हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बीच में आज हम ये पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या चीज़ है, ऑर्बिटल्स की, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे और कार्बन की मिसाल के साथ करेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स हो जाना, और इस तरह मिक्स होना कि सबका एनर्जी लेवल सेम हो जाए। देखें, अगर आप एक एटम की बात करें, अगर आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एटम अगर है, एटम उसका न्यूक्लियस के गिर्द शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहले शेल का नाम होता है के, दूसरे शेल का नाम होता है एल, और तीसरे का एम। के में एस होता है, एल में एस और पी सब शेल, और एम में एस पी डी। ये के आगे से छोटे शेल होते हैं। मसलन के का एक उसका सब शेल है वो एस है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमेशा किसी भी सब शेल का एक अगर हिस्सा हो ना तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। इसी तरह पी में 6 आते हैं, लेकिन इसके पी के भी आगे से 3 हिस्से होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। सब में 2 2 आते हैं जो उसके आगे से छोटे हिस्से हैं। तो इसके बीच में कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, यानी कि इसके पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और तीसरे जो पी है, पी के 3 हिस्से हैं। पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में, एक इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में, और तीसरा वाला हिस्सा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो, जब भी अगर आप किसी भी एटम को कोई स्टेबल होना चाहे तो वो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन का कानून ये है कि यहाँ तो वो तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड हों, इसके दूसरे शेल में यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हों या फुल फील्ड हों। तो इसके बीच में देखो, अब हमने करना क्या है कि देखो, जब इसे थोड़ा सा एक्साइटेड किया जाता है, थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है कार्बन के एटम को, वो कितनी एनर्जी है, 650 किलो जूल पर मोल। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हो जाएगी कुछ। यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे ऊपर जैसे, लेकिन वो 650 किलो जूल एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आई और वो यहाँ पर आ गया। ये अब 4 आपके पास ऑर्बिटल्स बन चुके हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं वो अब मिक्स अप हो चुके हैं, हाइब्रिडाइज हो चुके हैं। मसलन के मतलब कि ये हाइब्रिडाइज आपस में मिक्स कैसे हुए हैं कि भाई, जब इसने इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये जो थे एस और ये 3 पी आपस में मिक्स हो गए। मिक्स क्यों होते हैं ये मिक्स? देखो, जब वो 2 सब शेल हो सकते हैं आपस में जो जिनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा, मतलब कि एनर्जी लेवल में इतना फ़र्क ना हो, यानी कि पी और एस के एनर्जी लेवल में इतना कम नहीं है, इतना फ़र्क नहीं है। क्यों? एस, ये वाला जो एस है पहले वाले शेल का, के का एस और इस पी में की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, इसकी उस बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह इस वाले एस में और इस एस वाले एस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसकी हाई एनर्जी, इसकी लो है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी में आएगा जब भी आएगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए एनर्जी का लो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कभी भी मिक्सअप, ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी इस पी में नहीं आएगा, क्योंकि इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इसका एनर्जी थोड़ा सा स्लाइडली फ़र्क है, इसकी थोड़ी सी लो है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन जब इतनी सी एनर्जी लेकर इधर एक्साइटेड स्टेट में आएगा इस जगह पे, तो फिर उसके बाद अब कार्बन, पहले जो कि कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 2 हो जाते हैं, वो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन बता रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 4 जब बॉन्ड्स बना सकता है आपस में, ये वाला S2S और ये 2P X, 2Py और 2Pz आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये ऐसे मिक्स होंगे, ये देखो, ये वाला एक X और ये वाला P शेल आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स होंगे ना,
तो ये 1:3 बनाएंगे, मतलब कि एक हिस्सा इसका होगा, बाकी के 3 हिस्से इसके होंगे। ये रेशियो इन्होंने बनाया। ये सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। sp3 ही आज आपको बताया जाएगा कि sp3 के बारे में क्या है। तो इसके बीच में अगर हम sp3 मिक्स कैसे होते हैं, शेप क्या होती है, वो आपको बताते हैं। मिक्स ऐसे होते हैं कि भाई ये है आपके पास S, ये है PX, ये है PY, ये है PZ। 2 मैं साल लगा देता हूँ क्योंकि कार्बन की हम बात कर रहे हैं, कार्बन के दूसरे शेल में दूसरा 2 से मुराद दूसरा शेल, ठीक है। इसमें भी 2, इसमें सॉरी एक जब हाइब्रिडाइज हो चुका है तो इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, ये आपस में मिक्स होंगे। इसकी पहले शक्ल ऐसी थी, एस की ऐसी थी और PY की ऐसी थी और PZ की ऐसी थी। जब ये आपस में मिक्स होंगे तो ये मिक्स होकर आपस में कुछ ऐसा मतलब के बना देंगे। पहले इनका स्ट्रक्चर जो था वो कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसे था स्ट्रक्चर P वालों का। ये बिल्कुल सीधा था, जिसे कहते हैं PY। ये PX है, बिल्कुल लेटा हुआ था, मतलब कि बिल्कुल इस तरफ सीधा था। और ये आगे पीछे की तरफ PZ आगे पीछे की तरफ था। इसके बीच में जब ये मिक्स हुए तो ये तब भी वैसे ही हैं, बस इनका ये देखें थोड़ी सी शेप इन्होंने चेंज किया कि भाई यहाँ से थोड़ा सा छोटा है और बिल्कुल उसी तरह सीधा ही है, वाई एक्सिस पे है। और ये वाला इसका एक थोड़ा सा हिस्सा छोटा है और ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है और इसी तरह ये जेड एक्सिस पे है। तो ये मतलब कि इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। जब ये कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो हमेशा इसका जो बॉन्ड का एक बॉन्ड का और दूसरी बॉन्ड के साथ जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, तमाम एंगल्स इसके ऐसे ही होंगे। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, मतलब कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाए इसकी ऑर्बिटल्स की, और जब बॉन्ड्स बनाता है ये 4 बॉन्ड्स, इसकी कितनी एनर्जी 850 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ कर देता है क्योंकि बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी लूज़ होती है। एनर्जी लूज़ होने की वजह से एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। ये देखें, अब ये मीथेन में इसने इथेन में बनाया। ये मीथेन थी, मीथेन गैस जो हम सुई गैस हमारे घरों में जलती है, आती है, और हमारी गाड़ियों में वगैरह वो सारी मीथेन गैस होती है। तो ये मीथेन गैस का स्ट्रक्चर है कि 4 हाइड्रोजन कार्बन के ये साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह ये जो है इथेन की हम बात करें, ये इथेन गैस वो है जो कि जैसे कि किसी केले वगैरह या कोई फल ऐसे वगैरह को पकाने के लिए गैस इस्तेमाल होती है। उसके बीच में ये देखें आप, ऐसे बॉन्ड्स बनाई हैं इसने हाइड्रोजन के साथ और इतने इसने मतलब के एंगल लगाए हैं। हाँ, इधर भी वही एंगल है। और जब बॉन्ड्स बनाता है तो ये 4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है। ये हो गया। और इसके बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा कि ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं आपस में। जब मिक्स हो जाते हैं तो इनका सारा जो है वो ऐसे हो जाता है।